Hi everyone, how are you all? Hope you all are fine and welcome back to this video. After 12th बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सी स्ट्रीम ले, अगर ये स्ट्रीम लिए और इसमें जॉब नहीं मिला तो ऐसे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। ठीक है, तो डोंट वरी गाइस, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ना वो इसी पे ही है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी एंड टॉप 10 जो इंजीनियरिंग जॉब जो इंडिया में है, रिक्वायर्ड है, हाईली डिमांड में है, उसके बारे में बताऊंगी सो दैट यू कैन वाइजली डिसाइड योर कोर्स और उसी के हिसाब से आप आगे कंटिन्यू करना अपनी स्टडी। ठीक है, आप अच्छे से काउंसलिंग कराते हो, बहुत सारे लोग तो बिना काउंसलिंग के भी ले लेते हैं, बट उनको पता होता है कि इसके बाद मुझे यही स्ट्रीम चूज करनी है। बट उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हमने 12th अच्छे से कर लिया भाई, अब क्या करें आगे। बहुत सारे लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, जैसे कि मुझे तो जब मैं अपने आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th जब मुझे था कि हाँ अब कौन सा स्ट्रीम लूं, उस टाइम पे मैं सही बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं कौन सा चूज करूँ और मैकेनिकल लूं, इलेक्ट्रिकल लूं, कुछ भी लूं, मतलब मुझे समझ नहीं आता था कौन सा लूं। तो आज जो वीडियो है वो आपके लिए ही है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और अभी डे टू डे लाइफ में हमें जो सबसे डिमांडिंग जॉब है, ठीक है, जो मेरे फाइनल ईयर में मुझे पता चला कि किसमें सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसी है और इंडिया में सबसे ज्यादा हायरिंग कौन सी कंपनी कर रही है। कंपनी के बारे में डेफिनेटली आई विल नॉट टेल यू, बट जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं ऐसे 10 कोर्स के बारे में बताऊंगी जिसके थ्रू आपको जॉब मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और आपको इजीली जॉब मिल सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप कोर्स चूज कर सकते हो वो है पेट्रोलियम इंजीनियर की। गाइज, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसको कोई भी सजेस्ट नहीं करता ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा हो रही है अब। ठीक है, और पे भी बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है, और जैसे HPCL हो गया या फिर जो पेट्रोलियम कंपनीज होते हैं ना, वो सारी कंपनीज को बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आज मैं जो अभी मैं बताऊंगी कौन से रोल के लिए कितना पैकेज पे करती है कंपनीज और इस रोल के लिए कौन कौन सी कंपनीज आपको हायर कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर अभी मैं जो बता रही हूँ वो होगा इसका जो एवरेज सैलरी होता है वो है 5.1 LPA। Guys, 5.1 फॉर फ्रेशर्स इज वेरी गुड फॉर पेट्रोलियम इंजीनियर। ठीक है, और जो स्पेसिफिक रोल्स जिसके लिए आपको कंपनी पे करेगी वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर रोल। प्रोजेक्ट इंजीनियर को वो 4 LPA देती है और बेसिक इंजीनियर जो हमको फॉर फिटिंग्स एंड स्टफ्स उसके लिए जो इंजीनियर रिक्वायर होते हैं उसको 6 LPA पे करती। फ्रेशर की बात कर रही हो गाइस, और इसके बाद इंक्रीमेंट तो अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, फिर फील्ड इंजीनियर हो गया, फील्ड इंजीनियर के लिए 15 LPA पे करती है, इंटीग्रिटी इंजीनियर के लिए 12.6 एंड पाइपलाइन इंजीनियर के लिए 5 LPA पे करती है। ठीक है, और इसके लिए जो कंपनीज जो आती है फ्रेशर्स को लेकर जाती है कॉलेज से या फिर जो ऑफ कैंपस जो हायर करती है उसके बारे में 5 ऐसी कंपनीज बता देती हूँ। चलो फिर आप इससे समझ आ जाएगा आपको कि हाँ हम इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी कंपनीज है नेचुरल रिसोर्सेज इंटरनेशनल लिमिटेड, ONGC, HPCL, परत गैस एंड स्पेंसर ऑगडेन। दिस आर 5 कंपनीज जो मैं आपको इसके लिए बता रही हूँ। बिलीव मी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की जो डिमांड है वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसी वे से आप आगे सोचना, समझना और फिर डिसाइड करना। और दूसरी कंपनी के बारे में बताऊंगी वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एज एवरीबडी नो अबाउट इट कि सबसे हाईएस्ट पैकेज जो पे करती है वो इस कोर्स के बच्चों को पे करती है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यार लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारे लोगों से टैकल करना पड़ता है। लाइक आपके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जिनको आपको टैकल करना पड़ेगा। इसका पैकेज तो आपको पता ही होगा, इट विल गो फ्रॉम 4 LPA to crores। ठीक है,
तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायर करती है, मैं बता देती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस, एक्सेंचर्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को हायर करती है। ऑलमोस्ट सारी कंपनी करती है क्योंकि उनको चाहिए कि टेक्निकल इंजीनियर हो, ठीक है, जो ये सब हैंडल करे। तो आज के टाइम पे कंप्यूटर मैनेज करना एवरी कंपनी में नीड हो गया है, तो उसके लिए सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट कंपनीज तो करती ही है कंप्यूटर साइंस के बच्चों को हायर। फिर जो थर्ड कोर्स है जो जिसको आप ले सकते हो वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो कि मैंने किया है, ठीक है। हमारे केस में मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि यस, इंडिया में अभी इसकी डिमांड बढ़ रही है और 2034 तक इसकी डिमांड बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। और अभी जो डिमांड है ना वो है स्टार्टअप कंपनीज में बच्चों को लेने के लिए, लाइक इंटर्न्स को लेने के लिए और फ्रेशर्स को लेने के लिए। बट अभी इसके पैकेज लो है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको 5 से 6 साल बाद देखोगे ना, ये बहुत जल्दी बूम करेगा, ठीक है। और इसके पैकेजेस भी बहुत हाई हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है ये लेस पे कर रहा है तो फिर यू आर इन अ राइट थॉट, ठीक है, क्योंकि हमको अभी का नहीं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है। फ्रेशर को ऑफकोर्स बहुत, कोई भी कंपनी बहुत हाईएस्ट पैकेज तो देगी नहीं फ्रेशर्स को, एक्सेप्शनल है ये, रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन बहुत हाई पैकेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे 5 साल बाद देखते हो, अपना फ्यूचर का सोचते हो, तो ये जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। आपको बहुत सारे लैख, कितने करोड़ तक भी लोगों को मिलता है, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियर्स को मिलता है, जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना उनको मिलता है। तो ऐसी कंपनीज जो आपको हायर कर सकती है वो हो गई एयरबस है, बोइंग है, HAL है, इंडिया की बात कर रही हूँ, और टाटा एडवांस सिस्टम हो गया, या फिर डसॉल्ट है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी है इंडिया में जो हायर करती है एरोस्पेस के बच्चों को। ये हो गया मेन जो कंपनीज होती है। स्टार्टअप तो लाखों है भाई, बहुत सारे स्टार्टअप अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। फिर जो कंपनी है, फोर्थ कंपनी जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो है केमिकल इंजीनियरिंग। गाइस, आज के टाइम पे केमिकल इंजीनियर्स को बहुत लोग हायर कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी कंपनी में केमिकल इंजीनियर को हायर कर रहे हैं, जबकि उतना नीड नहीं है, बट यस, हमें कुछ पॉइंट के लिए चाहिए होते हैं केमिकल इंजीनियर्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे कि हम सपोज मान लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे इसका पैकेज बहुत ज्यादा होता है केमिकल इंजीनियर्स का, तो आप इसको आराम से चूज कर सकते हो। नो डाउट, अगर आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है तो आप इसको जाओ, इसको गो थ्रू करो, उसके बाद फिर डिसाइड करो। और ये इसके लिए जो कंपनीज हायर करती है वो है अतुल लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। इवन द एग्रीकल्चर कंपनीज जो होती हैं, एग्री कंपनी, वो भी हायर करती है इस फील्ड के बच्चों को, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, जो फ्रेशर्स को ये पे करते हैं एंट्री लेवल पे, वो होता है 7 LPA। आप बताओ, केमिकल इंजीनियर का आज के टाइम पे जितना डिमांड है ना, मैं बता रही हूँ आगे चल के उसका डिमांड बढ़ जाएगा और, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे जब हम देख रहे हैं जितने एरोस्पेस कंपनीज बढ़ रही हैं, उनको केमिकल इन द सेंस, सपोज फॉर रॉकेट और समथिंग, हमको केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है गाइज। और केमिकल रिएक्शन के लिए हमको R&D कंपनी चाहिए, और R&D कंपनी में हमको केमिकल इंजीनियर की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है, केमिकल साइंटिस्ट की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो आप आराम से केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स चूज कर सकते हो। उसके बाद जो कोर्स है वो है AI एंड ML इंजीनियरिंग का। इसमें गाइज नो डाउट, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है वैसे ही AI ML है, लेकिन मशीन लर्निंग का जो जितना डिमांड है ना, जैसे एरोस्पेस का डिमांड है वैसे ही AI एंड ML का डिमांड है एज कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का अभी वो पीक लेवल पे है कंप्यूटर साइंस, बट आफ्टर सम टाइम वो ड्रॉप होगा, सम ईयर्स, उसके बाद उसका जो डिमांड है वो लेस हो जाएगा, AI ML का बढ़ जाएगा। अगर आपके कॉलेज में ये है कि एरोस्पेस विथ AI मर्ज है, तो आप ट्राई करो कि वही ले लो, क्योंकि अगर आप दोनों पैरेलली पढ़ोगे ना, आपके लिए सही बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी इस सब्जेक्ट की। सो जो AI ML के लिए जो कंपनीज हायर करती है वो भी एज इट इज जो हमको कंप्यूटर साइंस के लिए करती है, वो सारी कंपनीज AI के लिए भी करती है, क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज ऑटोमेशन करना या फिर क्या बोलते हैं उसको, मशीन लर्निंग, बहुत सारी कंपनीज को जरूरत हो रहा है, ठीक है। और इसका जो पैकेज है ना, आप सुनोगे एवरेज लेवल का जो फ्रेशर्स का जो पैकेज है वो है 25 तक LPA, लाइक
आपको वो 25 LPA एवरेज दे सकते हैं गाइस आज के टाइम पे भी। तो सोचो जब इसका जब फ्यूचर स्टार्ट होगा लाइक आफ्टर 5 years ये कहाँ पे होगा, लाइक आपको कितने पैकेज मिल सकते हैं, कितने हाई पैकेज मिल सकते हैं अगर आप कंप्लीट करते अपना ग्रेजुएशन। और उस टाइम पे जब फ्रेशर्स का वैल्यू होगा बहुत ही अच्छा होगा, तो आप AI ML आराम से ले सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में या फिर ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स में, तो आप AI ML को चूज कर सकते हो। बट मेरा एक ही सजेशन है कि इसमें आपको ना मतलब कोर सब्जेक्ट विथ AI ML लेना चाहिए मेरे हिसाब से, पर आप देख सकते हो आपको जो ठीक लगे। सो गाइस 6th कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है। और इस फील्ड में आपको मैं बताती हूँ अभी तो उतना डिमांड नहीं है इस फील्ड का, लेकिन हम ऐसे सोचते हैं नहीं तो हमको कंप्यूटर साइंस चाहिए, नहीं तो मैकेनिकल, ठीक है, हम इसका उतना नहीं सोचते। बट मैं बताती हूँ अगर आप पर्टिकुलर इस चीज के लिए फोकस कर रहे हो तो आपको R&D कंपनी भी मिल जाएगी। इवन यू कैन ट्राई इन गवर्नमेंट कंपनीज ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें जो कंपनीज जो लेके जाती है बच्चों को वो कंपनीज है सीमेंस, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, टाटा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, विप्रो है, माइक्रोटेक है। तो ये सारी जो कंपनीज है वो इलेक्ट्रॉनिक के बच्चों को लेके जाती है, क्योंकि इसमें उनको इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ कोडिंग भी सिखाया जाता है, ऑटोमेशन भी सिखाया जाता है। तो इसकी भी डिमांड है। और इसका एवरेज जो पैकेज है वो 7 LPA है, 6 to 7 LPA जो फ्रेशर्स को ये प्रोवाइड करती है। फिर जो दूसरी कंपनी है 7th कंपनी जिसके बारे में मैं बताऊंगी वो है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का। ये बहुत ही रेयर और यूनिक फील्ड है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिसर्च वर्क में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है। अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें जाइए, नहीं तो फिर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड भी बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि यार देखो आज के टाइम पे ना हर चीज रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं और करना भी चाहिए, और हमको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना है फॉर फ्यूचर। तो उसके लिए ये सारी कंपनीज है, जैसे अभी मैं जहाँ पे वर्क करती हूँ वो विंड टर्बाइन की कंपनी है। और वैसे ही बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी हमको चाहिए ताकि हम फ्यूचर के लिए उसको रिजर्व करके रख सके, क्योंकि आज के टाइम पे थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में हमको कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो हम उसको रिन्यू कर सके, ठीक है। तो ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी चॉइस है अगर आप इसको चूज करते हो तो। इसका जो एवरेज पैकेज है वो है 5.5 LPA का। और जो कंपनी इसको लेके जाती है वो मोस्टली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है। तो ये सारी जो कंपनीज हैं वो लेके जाती है। और यस इंडिया में भी इसकी डिमांड तो बढ़ रही है क्योंकि यहाँ बच्चे कम है न्यूक्लियर इंजीनियर के, ठीक है। सो 8th कोर्स जो है वो है बिग डेटा इंजीनियरिंग का। इस कोर्स में बेसिकली ये जो है वो डेटा एनालिस्ट हो गया या फिर डेटा इंजीनियरिंग ये होता है इसमें, ठीक है। गाइस इसका डिमांड भी बढ़ रहा है डेटा एनालिस्ट का, तो हर कंपनी में अब जरूरत है डेटा एनालिस्ट का। तो आप इसको आंख बंद करके चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपनीज है वो बेसिकली TCS हो गया, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर है, बहुत सारी ऐसी डेलॉयट है, बहुत सारी कंपनीज है जो इस फील्ड के बच्चों को हायर कर रही है, ठीक है। इसका एवरेज पैकेज मैं बता देती हूँ 12.3 LPA। अब बताओ, तो ये डेटा इंजीनियर जो होते हैं ना बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड पे हैं अभी, और आगे भी होंगे ऑफ कोर्स। इसकी डिमांड तो खत्म नहीं होगी मेरे हिसाब से, और हो भी यही तो पता नहीं, क्योंकि आज का जो टाइम है वो है ऑटोमेशन का। तो फिर ऑटोमेशन करने के लिए भी ह्यूमन पावर चाहिए गाइस, तो आप इसको चूज कर सकते हो। फिर 9th आता है सिविल इंजीनियरिंग। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को बिल्डिंग का शौक है या फिर कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग ये सब का भी शौक होता है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो। और इसमें जो पैकेज मिलता है वो होता है बहुत ज्यादा तो अभी नहीं होता, लाइक 5.5-6 LPA होता है मोस्टली। और जो कंपनी सबको हायर करती है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, TCS है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, ब्रिज एंड रूफ कॉर्पोरेशन है और अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो ये सारी कंपनीज जो है वो सिविल इंजीनियर्स को ऑफ कोर्स हायर करती है। एंड एट द सेम टाइम आप प्रिपेयर कर सकते हो कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वो वहां भी सिविल इंजीनियर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। जो 10th एंड लास्ट कोर्स है जिसके बारे में बताऊंगी वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है। देखो कम्युनिकेशन जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसका डिमांड है फॉर पब्लिकली जब हम
कोई सोशलाइज वर्क करते हैं या फिर कुछ भी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड, तो उसमें काम आता है। पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का जो रोल है उसके लिए आपको हाई पैकेज मिलेगा। और हाई पैकेज में एंट्री लेवल पे इसका जो पैकेज होता है वो 7.2 LPA होता है। तो आप सोच लो कितना हाई होगा, क्योंकि इसमें भी कोडिंग की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। आप कोई भी फील्ड के हो, अपना 110% दो, आपको डेफिनेटली कंपनीज हायर करेगी। और मैं बता देती हूँ इसका सैलरी फॉर स्पेसिफिक रोल्स। नेटवर्क इंजीनियर का जो पैकेज देती है वो 3.55 LPA है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है 4.5 LPA, सिस्टम एनालिस्ट का है 2.9 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का है 7.2 LPA और चीफ इंजीनियर का है 5.5 LPA। सो इन दिस वे ये जो कंपनी है वो हायर करती है। और जो ये सब सारी जो कंपनीज जो मैं बता रही हूँ, कुछ कुछ उसमें से गवर्नमेंट कंपनीज है, उसके लिए आपको प्रॉपर एग्जाम लिखना पड़ता है, फिर टेक्निकल राउंड होता है, HR राउंड होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली भेल भी वही है। एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है जो ये हायर करती है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के बच्चों को। देन है मोटर, टाटा मोटर्स हो गए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सारी कंपनीज। इवन यू कैन सी इन थर्मल पावर प्लांट, वहां भी आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड के जो एम्प्लॉय है वो मिल जाएंगे। तो इसी वे से आपको चूज करना है, अपना कोर्स वाइजली चूज करना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको कभी रिग्रेट ना हो कि हमने ये चूज किया है पर ये मिला। तो आज मैं आपको हर चीज डिटेल से बता दी हूँ कि ये कोर्स करने से आपको ये कंपनी हायर कर सकती है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुछ भी करो बट अपना 100% दो। और अभी जैसे एरोस्पेस के बच्चे हैं, ठीक है, एरोस्पेस के बच्चों को अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है कंपनी लेने के लिए, हाई पैकेज वाली कंपनी। ऑफ कोर्स दे आर गेटिंग कंपनीज, बट उनको हाई पैकेज नहीं मिल रहा है। लेकिन आफ्टर 5 years उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं बता सकती हूँ एस्टिमेशन के हिसाब से, प्रेडिक्शन के हिसाब से, यस हमको बहुत सारी डिमांड आएगी एरोस्पेस के बच्चों की फॉर अ डिफरेंट रोल। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरल एनालिस्ट हो गए, CFD इंजीनियर हो गए, एरोडायनेमिक के जो है वो हो गए, प्रोपल्शन इंजीनियर हो गए, या फिर रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट साइजिंग इंजीनियर। बहुत सारे अलग अलग जो इनका जो फील्ड होता है, डेजिग्नेशन होता है, उसके लिए बहुत सारी डिमांड आएगी आगे चल के। अभी भी है, लेकिन वो पैकेज हाई नहीं दे रहे, तो हमको थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से हाई पैकेज में पढ़े हैं, तो हमको हाई पैकेज वाली जॉब चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही होता है गाइस। सो आपको अभी का सोचना है, एट द सेम टाइम आपको फ्यूचर का भी सोचना है और आपका सिचुएशन का भी सोचना है। अगर आपका सिचुएशन ठीक है तो वेल एंड ओके, अगर नहीं है तो आप ट्राई करो हाई पैकेज का। ठीक है, सो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन्हीं से बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि आपको बीटेक करने के बाद क्या करना चाहिए, मास्टर का करना चाहिए, या फिर गेट एग्जाम देना चाहिए, या फिर डायरेक्ट जॉब के लिए ऑन कैंपस में बैठना चाहिए। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।